हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सीरीज 3 के बारे में। हमने 2 ऑलरेडी वीडियो इस पे बना रखा है, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर जो लाइव सेक्शन है वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका रिवीजन करने के लिए 2 वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। और इससे अनदर वीडियो चाहिए जैसे फंडामेंटल के, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, वो भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फिर से नए 50 क्वेश्चन के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम पर्पज़ से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसको देर ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर क्रंचिंग एल्गोरिथम। नंबर क्रंचिंग एल्गोरिथम जो है इनमें से कौन सा है? तो इनमें से ये इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर है। तो जो लोग अभी तक यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो चुका है और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग यहाँ पे जुड़ के इसको रिवीजन कर सकें। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, IEEE प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड एज IEEE 8301993, यानी यह जो IEEE 830 है वह 1993 में, यानी फॉर विच एक्टिविटी द स्टैंडर्डाइज फॉर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। रिकमेंडेड कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो किया जा रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड रिकमेंडेड किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वह यहाँ पे रिकमेंडेड किया जा रहा है फॉर किसके लिए? IEEE 830 के लिए। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपेसिस 5 एक्टिविटीज़, व्हाट आर दोज एक्टिविटी? यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनकम्पेसिव का 5 एक्टिविटी है, उन ये कौन कौन से हैं? तो वो आपको यहाँ पे देना है। ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे देखना है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉड्यूलिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड डिप्लॉयमेंट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले है कम्युनिकेशन, सेकंड है प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शंस, फिर डिप्लॉयमेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिलीवर द टेक्निकल स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू इंजीनियर फॉर प्रोडक्ट और एन एप्लीकेशन? हु डिलीवर द टेक्निकल स्किल्स, यानी टेक्निकल स्किल कौन डिलीवर करता है, किसके लिए? नेसेसरी टू इंजीनियर फॉर प्रोडक्ट। जो इंजीनियर है वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो जो इंजीनियर आपका प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए। तो इसमें से कौन सा करेगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रैक्टिशनर्स, कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स। तो इसका राइट आंसर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसाइडर्ड इन विच मॉडल? कौन से मॉडल में यहाँ पे प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर कंसाइडर करता है? कौन सा मॉडल यहाँ पे कंसाइडर करता है? तो इसमें से स्पाइरल मॉडल जो है वो कंसाइडर करता है कौन? प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आप लोग के लिए, व्हाट इज अ चाइल्ड विंडो दैट कंटेन मैसेज फॉर द यूजर एंड रिक्वेस्ट फॉर सम एक्शन टू बी टेकन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, ए प्रोजेक्ट कैन बी कैरेक्टराइज एज? प्रोजेक्ट क्या कैरेक्टराइज कर सकता है? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिया गया है चारों जितना भी ऑप्शन दिया गया है वो सब कुछ गलत है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यह है ही नहीं, जिसमें से बताया गया है एवरी प्रोजेक्ट में नॉट हैव ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, जबकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में है प्रत्येक प्रोसेस जो होता है वह यूनिक होता है और उसका एक स्पेसिफिक गोल होते हैं। आगे इसमें बताया गया प्रोजेक्ट इज रूटीन एक्टिविटी या डे टू डे ऑपरेशन। इसको डे टू डे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एक मतलब जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट जो है वह आपको एक बार बनाना होता है, देन आफ्टर उस पर काम करना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगले सवाल पे आते हैं, विच मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बट गुड वन ऑफ लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग? तो इसका हो जाएगा बिग बैंग मॉडल। बिग बैंग मॉडल इज द राइट आंसर। बिग बैंग मॉडल जो है वह सपोर्ट नहीं करता है, जबकि स्पाइरल मॉडल, इटरेटिव मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल यहाँ पे सपोर्ट करता है और यहाँ पे बिग बैंग जो है वह सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। which include modification and updations done in order to correct or fix the problem
दैट आर आइदर डिस्क्राइब्ड बाय द यूजर एंड कंक्लूडेड बाय द यूजर एरर रिपोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है परफेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंसिव मेंटेनेंस। तो इसका हो जाएगा आंसर राइट करेक्टिव मेंटेनेंस। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए अगला सवाल है बोहेम। बोहेम सजेस्ट एन अप्रोच दैट एडवाइस प्रोजेक्ट। जो बोहेम है वो एक एल्गोरिथम है। बोहेम सजेस्ट एन अप्रोच दैट एड्रेसेस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, माइलस्टोन एंड शेड्यूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल अप्रोच एंड रिक्वायर्ड रिसोर्स। ठीक है, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड। जो इतना चीज़ है उसका सबका एक प्रिंसिपल होगा, कुछ ना कुछ काम करने का एक तरीका होगा, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है W5HH प्रिंसिपल। W5HH प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव फॉर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इज द कोर एरर्स इन सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो यह कथन फ्रेंड्स आपका असत्य है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं यह आपको रिवीजन करना अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ही कम बचा है। एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद भी रिवीजन यहाँ पे कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से यह क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। और यहाँ पे अभी तक जो कैंडिडेट जुड़े नहीं हैं वीडियो के साथ, वो जल्द से जल्द यहाँ पे लाइव सेशन में जुड़ जाइए। अगला सवाल देख लेते हैं। केस टूल्स आर सेट ऑफ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट आर नॉट यूज्ड टू सपोर्ट, एक्सेलरेट एंड स्मूथ दैन द SDLC एक्टिविटीज। यह कथन क्या है? यह नो है, मतलब कथन सत्य नहीं है। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन 3 मेजर कैटेगरी ऑफ रिस्क। रिस्क का 3 मेजर कैटेगरी दिया गया है, उसमें से कौन कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, इसमें से आपको 3 को चूज करना है। शेड्यूल रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पे देखिए जो रिस्क का कैटेगरी जो है वह शेड्यूल रिस्क नहीं होता है, बाकी तीनों यहाँ पे होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन ऑन द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और राउंड एज रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? तो राउंड एज में जो रेक्टेंगुलर होती है डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए वह होती है राउंड, ऐसे उसको बोला जाता है प्रोसेस। ये वाला पार्ट को प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, एक होता है इसका एंटिटीज, यानी ER मॉडल जब आप क्लियर कीजिएगा तो उसमें आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये होता है एंटिटीज। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द 6 सिग्मा फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट गिव्स द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इट्स आउटपुट द डिटरमाइन द करेंट क्वालिटी परफॉर्मेंस। जो करेंट क्वालिटी परफॉर्मेंस मेजर करता है, सॉरी मेजरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हमने बता दिया। देखिए 6 सिग्मा में जो करेंट क्वालिटी परफॉर्मेंस करता है वह मेजर किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। Which tools are helpful in the all the stage of SDLC for requirement gathering to the testing and documentation। डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? कौन सा टूल्स यहाँ पे यूज किया जाता है? तो उस टूल्स का नाम है इंटीग्रेटेड केस टूल्स। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है OOD लैंग्वेजेज प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म वेयर मेथड परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। कह रहा है कि OOD लैंग्वेज जो है प्रोवाइड करता है कौन सा मैकेनिक्स जो सिमिलर टास्क परफॉर्म करता है बट वेरी इन आर्गूमेंट। ठीक है, एंड डैट कैन बी असाइन टू द सेम नेम इज कॉल्ड। उस नाम को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है SMI का फुल फॉर्म, एब्रिविएट द टर्म ऑफ SMI। SMI इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो SMI को यहाँ पे कहा जाता है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कैन हैव ए प्रोफाउंड इफेक्टिव ऑन द डिजाइन दैट इज चूजन एंड ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच विल बी अप्लाइड। कि कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में, ठीक है, जो प्रोफाउंड इफेक्ट जो होता है डिजाइन में, उसमें से जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें से क्या कौन सा एलिमेंट यहाँ पे भाग लेता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है बिहेवियरल एलिमेंट। बिहेवियरल एलिमेंट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह कथन है। ठीक है, SRS इज ए डॉक्यूमेंट क्रिएट्स बाय सिस्टम
ठीक है। एसआरएस जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है सिस्टम में आफ्टर द रिक्वायरमेंट आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर। कहने का मतलब ये हुआ कि काफ़ी सारे स्टैक होल्डर का रिक्वायरमेंट जो है वह कलेक्ट करता है किस चीज़ को क्रिएट करने में, एसआरएस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल है विच structures is organizational paradigm on a team loosely and depend on individual initiative of the team member। तो उसका राइट आंसर होगा रैंडम पैराडाइग्राम। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गिव द नेम ऑफ द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट दैट फ्लो ऑफ एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड बाय द यूज केसेस एंड एट द सेम टाइम दैट फैक्टर आर इन्वॉल्व इन UML। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, स्टेट डायग्राम, स्विम लेन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड कंपोनेंट डायग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्विम लेन डायग्राम इज द राइट आंसर। इसको फटाफट अंदाज में आपको करना होगा क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। सोच समझिए और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आंसर है वह जल्द से जल्द आप लोग इसको कवर कीजिए। अगला है विच फेज इज रेफर्स टू द सपोर्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज का यहाँ पे सपोर्ट कौन सा करता है, कौन सा फेज करता है, तो वह है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिक लाइफ साइकिल और द वाटरफॉल मॉडल। क्लासिक लाइफ साइकिल या फिर वाटरफॉल मॉडल जो है उसको क्या कहा जाता है, कौन सा मॉडल और कहा जाता है, तो उसको कहते हैं लीनियर सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। अगला सवाल हम आते हैं व्हाट इज द एवरेज इफेक्टिव गोल एक्टिविटी रेट इन द इन्वॉल्विंग ई टैप सिस्टम इन इज इनवेरेंट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। चलिए अगले सवाल पे हम देख लेते हैं विच डॉक्यूमेंट्स इज क्रिएटेड बाई सिस्टम एनालिटिक्स आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर। ये हमने ऑलरेडी पहले ऊपर में क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ए ही रहेगा। विच इज अ फोकस टुवार्ड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको कहा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसको कहा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। अगला सवाल है द आर्किटेक्चरल मॉडल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ दिस सोर्स। ठीक है, आर्किटेक्चरल मॉडल जो है क्या डिराइव्ड करता है इसमें से, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे यहाँ पे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं विच इज द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट मॉडल विल हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑल वर्क प्रोडक्ट दैट फॉलो। क्या फॉलो करता है यहाँ पे, तो रिक्वायरमेंट क्वालिटी यहाँ पे फॉलो करता है। इसको करेक्टनेस करने के लिए सॉरी, तबीयत एक्चुअली थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसके कारण दिक्कत हो सकती है बीच में। रिक्वायरमेंट क्वालिटी जो है वह क्या फॉलो करता है, तो करेक्टनेस और कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी यहाँ पे फॉलो करता है फ्रेंड्स। अगला सवाल देख लेते हैं एन एंटिटी ऑफ ER मॉडल, एंटिटी रिलेशन मॉडल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंटिटी रिलेशन मॉडल। यानी कह रहा है, पूछ रहा है इसमें एन एंटिटी इन ER मॉडल इज ए रियल वर्ल्ड बिगिन विच हैज सम प्रॉपर्टीज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सबसे पहले एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ER मॉडल का जो एंटिटी है वह यहाँ पे एट्रीब्यूट कहलाता है। अगला सवाल है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ फॉर करेक्टनेस। करेक्टनेस के लिए मोस्ट कॉमन मेजर जो है वह क्या है, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट पर KLOC। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं विच डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स एज अ की टूल फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइनर, डेवलपर एंड देयर टेस्टर्स टीम टू कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव टास्क। उसको क्या कहा जाता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं विच टूल्स आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के लिए कौन सा टूल यहाँ पे यूज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है लोअर केस टूल्स। ये हमने कल भी करवाया था। विच रिस्क गिव्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनली एंड द प्रोजेक्ट शेड्यूल विल बी मेंटेन सो डैट द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर इन टाइम। प्रोडक्ट डिलीवर करता है टाइम टू टाइम, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल रिस्क। शेड्यूल रिस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यू आर वर्किंग इन कैरियर राइड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, कंपनी वांट्स टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्लानिंग टीम,
व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब आप पहला प्रोजेक्ट प्लानिंग में पहला स्टेप इसमें से कौन सा चूज कीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया पहले कि यू आर वर्किंग इन कैरियर राइट। कैरियर राइट वर्किंग करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर को वर्किंग करने के लिए, फिर एक कंपनी वांट्स टू डेवलप ए प्रोजेक्ट, उसके बाद डेवलप करेगा तो इसको क्या कहा जाता है। तो पहले सबसे पहले इस्टेब्लिश करेंगे किसी ऑब्जेक्टिव्स को, उसके बाद उस प्रोडक्ट का स्कोप देखेंगे कि क्या स्कोप होगा। आफ्टर डैट उसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। इट इज एडेड विद वर्जन कंट्रोल टूल्स। द कंट्रोल वर्जन, सेमी वर्जन और पैच्ड मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पे यह जो कथन है वह ट्रू है। अगला सवाल है विच मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल इनमें से कौन सा है। तो उसको कहा जाता है वी मॉडल। वी मॉडल को यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल कहा जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखिएगा, कैपिटल वी है पहले से, वी मॉडल कहलाएगा। अगला सवाल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेज ऑल एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दे आर कॉल्ड क्या। टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, तीनों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ए स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएट्स एप्लीकेशन, व्हाट डज इट मीन्स। इसका मतलब क्या है। जो यहाँ पे स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंट्स इन एसोसिएट एप्लीकेशन कहते हैं, उसका मतलब यहाँ पे आइकन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइकन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एलिकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एलिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वह क्या है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, या फिर गेटिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट। तीनों शब्द यहाँ पे सही है आपका। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स जो है इनमें से कौन सा है। तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स को एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स, ह्यूरिस्टिक्स एंड एनालिटिक एस्टिमेशन टेस्टिंग, यानी ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशन इज कॉल्ड। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो पार्टिसिपेट करता है रिलेशन को, उस चीज़ को कार्डिनलिटी कहते हैं। कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज लेजेंसी सिस्टम। लेजेंसी सिस्टम इसमें से क्या है। तो लेजेंसी सिस्टम इसमें से क्या होगा। लेजेंसी सिस्टम रेफर्स टू द आउटडेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अवेलेबल अपग्रेडेड वर्जन। लेजेंसी सिस्टम का यहाँ पे परिभाषा हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अप्लाइड विद द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर। उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज द राइट आंसर। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स फॉर द कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। कह रहा कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है कंट्रोल प्रोडक्ट एंड सिस्टम को कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल मार्केट में। उसको कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर एम्बेड्स द प्रोग्राम टू एडिक्यूटली मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा स्ट्रक्चर। अगला सवाल है विच कोडिंग एलिमेंट इज जनरली ओमिटेड एट द एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। जो कोडिंग आपका है, ठीक है, उसमें से एंड ऑफ लाइन क्या मतलब जनरली पर्पस उसका क्या है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ राइटिंग इफ देन एल्स केस स्टडी वाइल अनटिल या फिर फॉर कंट्रोल। जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको क्या कहा जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वह स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। कहने का मतलब यह लूपिंग सिस्टम है। ठीक है, और यह स्ट्रक्चर जो बनाते हैं आप प्रोग्राम उसका कंट्रोल करता है। तो इसको हम राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्लियर है। अगला सवाल है इफ़ एन एप्लीकेशन अलाउ एक्सिक्यूटिंग मल्टीपल इंस्टांस ऑफ इटसेल्फ दे अपेयर ऑन द स्क्रीन एज सेपरेट विंडो और कॉल। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है। तो टैब कहा जाता है। टैब इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है,
मतलब कि ये जो लिस्ट 1 दिया गया है उसको 2 से कंपेयर करना है और चूज यहाँ पे करेक्ट करना है। तो सबसे पहले दिया गया है रिक्वायरमेंट एलिकेशन। रिक्वायरमेंट एलिकेशन जो है वह एनालिसिस करता है, फिर से यहाँ पे बता देते हैं, रिक्वायरमेंट एलिकेशन करता है वह एनालिसिस करता है। इसको ध्यान दीजिएगा। डिज़ाइन जो है आपका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियरल बनता है, यानी डिज़ाइन क्या होता है, किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डेवलप करना, मॉड्यूल को डेवलप करना, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे बताया गया मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या करता है, यानी परफॉर्मिंग करता है, मेंटेनेंस परफॉर्म करता है। तो ये थी यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए डेली बेसिस का। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे, फिर से 50 क्वेश्चन, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड। तो अभी तक जो लोग सब्सक्राइब चैनल को किए नहीं है कर लें, और नेक्स्ट वीडियो को जुड़ने के लिए यहाँ पे चैनल को सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।